Assalamualaikum. This is Sir Muhammad Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. In previous two video lectures, we have discussed about language and characteristics of language. Today we are here with a new topic, base of language. Inshallah, we hope that you will understand it easily. आइए हम चलते हैं आज के अपने न्यू टॉपिक की तरफ, जो है बेस ऑफ लैंग्वेज यानी ज़ुबान की बुनियाद। अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं, उनकी कोई ना कोई अपनी बुनियाद होती है। बग़ैर बुनियाद के किसी भी चीज़ का वजूद इस कायनात में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से जो अल्लाह तबारक व ताला ने कम्युनिकेशन का टूल बनाया है, कम्युनिकेशन का जो मीन बनाया है लैंग्वेज, इसकी भी बुनियाद होती है। और किसी भी ज़ुबान की बुनियाद को सीखे बगैर हम उस ज़ुबान पर सही तरीके से गिरफ़्त हासिल नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं कि किसी भी ज़ुबान को सीखने से पहले न्यू लैंग्वेज लर्नर्स के माइंड में 3 किस्म के सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, यानी जुबान किसे कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने से पहले आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल पैदा होगा कि ज़ुबान किसे कहते हैं, क्योंकि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, इरिश हो, वेलिश हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, सिंधी हो, उर्दू हो, पश्तो हो, किसी भी किस्म की लैंग्वेज हो। किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। लैंग्वेज को समझे बगैर आप किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में पैदा होता है किसी भी ज़ुबान को सीखने से पहले, ये हमने सही तरीके से सिंपल डेफिनेशन, सिंपल एग्जांपल और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हमने सिंपल एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमारे दिमाग में पैदा होता है। वो ये होता है कि व्हाट इज द बेस ऑफ लैंग्वेज, यानी जुबान की बुनियाद क्या होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि लैंग्वेज क्या है, जुबान क्या है। अब हमारे दिमाग में सेकंड क्वेश्चन ये पैदा हुआ है कि जुबान की बुनियाद क्या होती है। जैसे आप देखें कि आप कोई नई चीज देखते हैं तो किसी से आप पूछते हैं कि भाई ये क्या है, तो वो बंदा आपको बताता है कि ये चीज ये है। तो आप दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि भाई ये जो चीज है इसकी बुनियाद क्या है, इसका काम क्या है, इसकी फीचर्स क्या है। तो वो आपको ये बताता है कि ये चीज ये है, इसका काम ये है, इसकी फीचर्स ये हैं। उसके बाद आप पूछते हैं कि इसकी जो ये फीचर है, ये इसका जो बेसिक है वो क्या है, तो वो उस बेसिक को भी एक्सप्लेन कर देता है। उसके बाद आपको ये पता चलता है कि ये चीज जो मेरे लिए नहीं है ये क्या है। उसके बाद आप उसको जो है ना इस्तेमाल करने की इंटरेस्ट दिखाते हैं या उसको यूज करने की तलब पैदा होती है आपके दिल में। सेकंड क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द बेस ऑफ लैंग्वेज, यानी जुबान की बुनियाद क्या है। लैंग्वेज की बेसिक जो होती है वो अल्फ़ाबेट होती है, यानी द बेस ऑफ लैंग्वेज इज एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स को सिंपल वर्ड्स में कहें इंग्लिश में तो लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है किसी भी जुबान के हरूफ। आप समझ सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज सिस्टम है ये साउंड्स पे डिपेंड करता है। वोकल, जो कि हमने प्रॉपर्टीज के अंदर भी स्टडी की थी लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज इज अ वोकल सिस्टम। तो हमारे जो आर्गेन्स हैं, जैसे हमारे लिप्स हैं, हमारे टीथ हैं, हमारी टंग है, ये हमें साउंड्स क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे जितने भी सिंबल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, या जो डायरेक्शंस की जो हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं, या किसी तरीके से भी हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं मीन ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर, वो हमारे डिपेंड करते हैं किस पर, फोनेटिकल सिस्टम पर, यानी अल्फ़ाबेट के सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। बगैर अल्फ़ाबेट के हम किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज बताई, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि माहौल से आप किसी भी जुबान को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आप उस पर मुकम्मल तरीके से गिरफ़्त हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप लैंग्वेज टर्म को कहते हैं तो इसका मतलब 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज
का जो बेसिक बुनियाद है वो 4 स्किल्स हैं। अगर आपको 4 स्किल्स पर फॉर्मल वे से ग्रिप नहीं होगी तो आप उस लैंग्वेज को सही तरीके से फॉर्मली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें पता चला कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि एन अल्फाबेट इज द बेस ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी हरूफ तहजी किसी भी जुबान की बुनियाद होती है। अब हमारे जहन में तीसरा सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज एन अल्फाबेट, यानी हरूफ तहजी किसे कहते हैं, लेटर्स ऑफ लैंग्वेज किसे कहते हैं। ये लेटर्स जो सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज हैं ये क्या है और इन्हें क्या कहते हैं, किस तरीके से समझा जा सकता है ताकि हम सीखने वाली लैंग्वेज पर ग्रिप हासिल कर सकें। तो हम चलते हैं अल्फ़ाबेट टर्म की डेफिनेशन की तरफ। कोशिश करेंगे कि आपको अल्फ़ाबेट के बारे में सिंपल डेफिनेशन बताएं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे दिमाग में किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले पैदा होता है वो ये होता है कि व्हाट इज एन अल्फ़ाबेट, यानी हरूफ तहजी क्या है या किसे कहते हैं। एन अल्फ़ाबेट इज द बेस ऑफ एनी लैंग्वेज, हरूफ तहजी किसी भी जुबान की बुनियाद होती है। आप समझ सकते हैं कि एक दरख्त है, उसके बीज को जब हम जमीन में फेंकते हैं और उसे पानी देते हैं और कुछ अरसे के लिए उसकी जो है ना वो देखभाल करते हैं तो उस बीज में से सबसे पहले क्या निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं। ये रूट्स जमीन में जाकर प्लेस हो जाती हैं, अपनी जगह बना लेती हैं और जमीन के अंदर में से कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं ताकि वो एक पौधे की, एक दरख्त की जो है ना वो नशो नमा कर सके। इसी तरीके से जो अल्फ़ाबेट होती है यानी किसी भी जुबान की क्या होती है, बुनियाद होती है। थ्रू एन अल्फ़ाबेट वी कैन राइट, रीड, स्पीक एंड अंडरस्टैंड एनी पॉइंट। अल्फ़ाबेट के जरिए हम किसी भी बात को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। बगैर अल्फ़ाबेट के हम माहौल से बोलना सीख जाते हैं, समझना सीख जाते हैं, लेकिन लिखना और पढ़ना नहीं सीख पाते हैं। ये फोनेटिकल सिस्टम बहुत लाजमी सिस्टम है लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन साउंड्स। लैंग्वेज आवाज़ों पर मुश्तमिल है, बगैर आवाज़ के लैंग्वेज टर्म ही बेकार है। लैंग्वेज टर्म ही बेसिकली यही जाहिर करता है, यही एक्सप्रेशंस हमें फील करवाता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ साउंड्स। हम इसमें कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसमें साउंड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। In simple words, we can say that an alphabet is the root of any language. सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेट होती है, हरूफ तहजी होती है, ये किसी भी जुबान की जड़ होती है। जिस तरीके से एक ट्री की बुनियाद उसकी जड़ें होती हैं, इसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज की जो जड़ होती है, बुनियाद होती है, वो क्या होती है, अल्फ़ाबेट यानी उसके लेटर्स होते हैं। अब हम इन तीनों सवालों के बाद एक छोटी सी पिक्चर की तरफ चलते हैं जो कि मैंने ट्री की पिक्चर बनाई है। इस ट्री की पिक्चर के जरिए इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने 3 लैंग्वेज के सवाल हमारे दिमाग में जो पैदा होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले, वो मज़ीद बेहतर तरीके से हमारे जहन नशीन हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि किसी भी प्लांट को या किसी भी ट्री को प्रोड्यूस करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम ज़मीन में किसी भी सीड को यानी बीज को ज़मीन में बोते हैं, यानी ज़मीन में फेंकते हैं, उसे पानी देते हैं और माहौल देते हैं। तो कुछ अरसे बाद सबसे पहले उस सीड में से, उस बीज में से क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें जाकर ज़मीन में जगह बनाती हैं अपनी और ज़मीन में से पानी और कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करती हैं। ये ज़मीन में से पानी और कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते करते जड़ों में से क्या बना लेती हैं, तना बना लेती है। फिर तना आगे नशोनुमा पाता है तो आगे हमारी ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस में से बड्स निकलते हैं, बड्स में से लीव्स निकलते हैं, लीव्स में से फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर्स में से फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर दोबारा से सीड पैदा हो जाते हैं और ये शूट के बाद वाला सारा हिस्सा जो हमारा कहलाता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, यानी पैदावार। तो आपने देखा कि एक प्लांट के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, रूट्स, शूट एंड प्रोडक्ट। इसी तरीके से जिस तरीके से एक बीज जमीन में फेंका और उसकी जड़ें निकली, उसका बुनियाद बना, उसके बाद उसका तना बना, उसके बाद उसकी ब्रांचेस, उसके बर्ड्स, उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स, उसका फ्रूट, फिर उनके अंदर जो है वो दोबारा से सीड पैदा हो जाते हैं और ये एक मुकम्मल ट्री सिस्टम बन जाता है। इसी तरीके से किसी भी जुबान के भी
तीन मेजर स्टेप्स होते हैं उसे सीखने के। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अल्फाबेट। जिस तरीके से किसी ट्री की जो बुनियाद होती है, रूट्स होती हैं, इसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज की जो रूट होती है वो क्या होती है, अल्फाबेट होती है, यानी लेटर्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। बगैर लेटर्स के हम सही तरीके से किसी भी जुबान को लिख पढ़ बोल और समझ नहीं सकते हैं। यही लेटर्स आगे चलकर ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ क्या बनाते हैं, डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। जिस तरीके से एक सीड में से रूट्स ने नशो नुमा पाकर शूट बनाया, इसी तरीके से अल्फाबेट जो लेटर्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं वो ग्रामर के टर्म्स एंड कंडीशंस से मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से शूट में से ब्रांचेस, बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स और मुकम्मल बाद में एक ट्री सिस्टम बन जाता है, इसी तरीके से मुख्तलिफ वर्ड्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अरेंज होकर क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से इस शूट के बाद ब्रांचेस, बर्ड्स, लीव्स, उसके बाद फिर फ्लावर्स, फ्रूट, उसके अंदर दोबारा से सीड्स, तो एक मुकम्मल ट्री सिस्टम बन जाता है। इसी तरीके से अल्फाबेट यानी लेटर्स में से वर्ड बनते हैं, वर्ड्स मिलकर डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। जब ये सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लासेस कंप्लीट बन जाते हैं तो हमारा ये एक लैंग्वेज सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है, लैंग्वेज सिस्टम बन जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि आपको बेस ऑफ लैंग्वेज के बारे में मालूमात दें, ताकि आगे आप स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक ग्रामर का जो आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप अपनी इंग्लिश पर और इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन पर ग्रिप हासिल करते रहेंगे। आई वुड लाइक टू invite you that please do not forget to subscribe our channel and must watch our videos and like our videos and must comment your positive comments on our videos. This is Sir Muhammad Faisal Sumro from Faisal English Grammar. Allah